भगवद गीता चैप्टर 3 श्लोक 1 एंड 2। अब पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने ज्ञान योग कर्म योग दोनों के बारे में बताया था और एट द एंड ये बताया था कि स्थित प्रज्ञ पुरुष की क्या स्थिति होती है। अब उन सब बातों को सुन के अर्जुन को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया। हालांकि सब कुछ कृष्णा ने एकदम बहुत क्लियरली समझाया था, फिर भी अर्जुन अज्ञानता के कारण उस ज्ञान को समझ नहीं पाया। कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे श्री कृष्ण ने कहा कुछ और अर्जुन ने समझा कुछ और। इसी वजह से इन श्लोकों में उसने कुछ प्रश्न उठाए। उसने श्री कृष्ण से कहा कि हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को कर्मों से श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर आप मुझे क्यों इस घोर युद्ध कर्म में लगाते हैं। अब यहाँ पर वो बुद्धि का मतलब समझ रहा है ज्ञान में। पर जब भगवान श्री कृष्ण ने चैप्टर 2 में एक श्लोक बोला था, उसमें उन्होंने बोला था कि इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत निम्न श्रेणी का है। अब इस बुद्धि योग शब्द से अर्जुन ने क्या समझा कि ज्ञान योग की बात हो रही, लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण निष्काम कर्म योग की बात कर रहे हैं, जो आगे उसी श्लोक में उन्होंने स्पेसिफाई भी किया, पर अर्जुन उस चीज को समझ नहीं पाया। यहाँ पर श्री कृष्ण ये कहना चाह रहे थे इस लाइन से कि जो सकाम कर्म योग है वो निष्काम कर्म योग की अपेक्षा बहुत निम्न श्रेणी का है, यानी कि आपको निष्काम कर्म करना चाहिए। कृष्ण के कहने का मतलब तो ये था, लेकिन अर्जुन ने समझा कि ज्ञान योग कर्म योग से बेहतर बताया जा रहा है और फिर उसे ऐसा लगा कि अगले श्लोकों में भी श्री कृष्ण उसके अपनी ही बात का कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि तू कर्मों पर ध्यान दे, फल की चिंता मत कर। वो कहते हैं कि तू युद्ध कर, तू कर्म योग में लग जा। तो इन सब बातों से अर्जुन बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया और फिर इसीलिए वो इस श्लोक में उनको एक तरीके से टॉन्ट करते हुए कहता है कि तुम कहते हो कि बुद्धि बड़ी है, ज्ञान बड़ा है, तो फिर तुम कर्मों में क्यों लगाते हो। फिर वो दूसरे श्लोक में कहते हैं कि आपके ये मिश्रित वचन मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए इस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। अब हालांकि श्री कृष्ण सब कुछ क्रिस्टल क्लियर बोल रहे हैं, उन्होंने कुछ भी मिश्रित वाक्य नहीं बोले, पर अर्जुन इतना ज्यादा कंफ्यूज है अपने अज्ञान की वजह से कि वो समझ नहीं पा रहा कृष्ण के वाक्यों को। तो ये था आज का श्लोक। मिलते हैं अगले श्लोक।